हाय स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे, इनफैक्ट फिर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरी फिजिक्स का। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। अब देखो, कोई बोले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोई बोले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दोनों ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ओके। तो कोई बोले कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोई बोले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दोनों क्या है? सही है, दोनों सेम ही है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, मोमेंटम दो टाइप के होते हैं। तो एक होता है लीनियर मोमेंटम, जिसको केवल मोमेंटम बोलते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। एक होता है एंगुलर मोमेंटम। तो एक्चुअली केवल मोमेंटम का मतलब लीनियर मोमेंटम ही होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और एंगुलर मोमेंटम होगा तो लिखेगा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ना भी लिखो लीनियर तो भी मोमेंटम ही है। मोमेंटम मतलब एम इंटू वी है। एंगुलर मोमेंटम होगा तो एंगुलर लिखना जरूरी है, लीनियर मोमेंटम में लीनियर लिखना जरूरी नहीं है। चलो भाई, अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है भाई, अब हमने पढ़ा था कि किसी सिस्टम पे जो नेट फोर्स होता है वो होता है बेसिकली डी बाई डी टी ऑफ पी सिस्टम। ठीक है, अब मान लो, ध्यान रखना कि नेट फोर्स इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली। जो नेट फोर्स होता है वो केवल एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होता है। क्यों? सिंस इंटरनल फोर्सेस बीइंग, ऐसा नहीं, मैं अच्छी राइटिंग नहीं लिख सकता बीइंग इक्वल एंड ऑब्लिक, मुझे ट्रेन पकड़नी होती है ना, बिकॉज सिंस इंटरनल फोर्सेस बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल आउट। अब आप तुम कहोगे क्या है? देखो, पहली बात मैं आपको बताऊं कि इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है। इंटरनल एक्सटर्नल आपके दिमाग की सोच है। आप किसी चीज़ को इंटरनल बना सकते हो। जैसे कि मान लो आप सोचो कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, तो आपके लिए पंजाब, यूपी, बिहार सब एक्सटर्नल है। आप सोचो मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ, तो फरीदाबाद भी एक्सटर्नल है। आप सोचो कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, तो पाकिस्तान एक्सटर्नल है। ये आप डिफाइन करते हो कि यार ये मेरा सिस्टम है इंटरनल, इसके अलावा हर चीज़ बाहर की एक्सटर्नल है। तो ये आपकी डेफिनेशन, आप इंटरनल किसको बोलते हो। अब होता क्या है कि ये एक सिस्टम है, इसमें कई सारे पार्टिकल हैं, बाहर भी पार्टिकल है। हमारा सिस्टम ये चार पार्टिकल है। अब सोचो अगर ये इस पर कोई फोर्स लगाएगा तो ये भी उसको उतना ही फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। कौन सा? न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से। मान लो इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स, इसने इस पे फोर्स। अब ये इंटरनल फोर्स तो हमेशा पेयर में मिलते हैं, कट जाते हैं, एक इधर एक इधर, चार इधर चार इधर कट गए। लेकिन ये जो इस पे लगा रहा है फोर्स, नो डाउट ये भी इस पे लगा रहा है, लेकिन हमारा सिस्टम तो ये है ना, ये थोड़े सिस्टम है। अगर ये सिस्टम से बाहर है तो ये वाला फोर्स काउंट होगा, ये वाला फोर्स काउंट नहीं होगा। तो एक्सटर्नल फोर्सेस सारे काउंट होते हैं। जैसे कि मान लो ये मार्कर है, इस पर धरती मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगा दी, तो धरती का 10 न्यूटन फोर्स है ना, अगर ये मार्कर सिस्टम है तो काउंट होगा। लेकिन अगर धरती मार्कर दोनों सिस्टम तो वो फोर्स काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर धरती उस पर लगा रही तो वो भी धरती पर लगाएगा। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि सिस्टम कौन सा है। अगर आपने इसको सिस्टम माना तो 1 2 पे, 2 3 पे, 3 4 पे एंड वाइस वर्सा कोई भी फोर्स काउंट हो। तो सिंपल सी बात है, F net dp सिस्टम बाय dt होता है। F net is due to external forces only since internal forces being equal and opposite cancel out. इंटरनल फोर्स इक्वल और अपोजिट होकर कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो जो भी नेट फोर्स होगा वो केवल किसके कारण होगा? एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण होगा। अब मान लो कि अगर नेट फोर्स आपके पास जीरो है, अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज जीरो कब होगी भाई? जीरो किसका डिफरेंशिएशन होता है? कांस्टेंट का। तो ये तभी जीरो हो सकती है जब सिस्टम का मोमेंटम क्या हो? जीरो नहीं हो। सिस्टम मोमेंटम क्या हो? कांस्टेंट हो। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर फोर्स जीरो होगा तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होगा। सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब ये होगा कि जितना सिस्टम का मोमेंटम शुरू में था उतना ही सिस्टम का मोमेंटम बाद में होगा। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में होगा, जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में होगा। लेकिन कब? इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होंगे। ठीक है ना? जब सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स में कभी इंटरनल फोर्स काउंट नहीं होते। आप समझ रहे हैं? चलो भाई, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप फटाफट पॉज करके लिखो। अब इस पर हम बहुत ज़्यादा सवाल करने वाले हैं, बहुत सारे सवाल जिसमें आपको बहुत दिमाग लगने वाला है। ठीक है, हो सके तो पॉज कर करके काम करते रहो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मान लो पहला क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, कैसा है पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज, वैसे तो कॉलिजन का क्वेश्चन है लेकिन अभी कर लेते हैं। मान लो 2 किलो का 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 3 किलो का 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है और ये चिपको हो जाता है। चिपको बोले तो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? बस चिपक जाते हैं, मिट्टी की बोले चिपक। इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं,
अब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना होने का मतलब ये भी कह सकते हो आप कि इस पे ग्रेविटी शून्य है, मतलब कहीं स्पेस में है। ये भी कह सकते हो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस में है, नॉर्मल mg कट का फ्रिक्शन है नहीं, कोई फोर्स नहीं, जैसे कह लो फर्क नहीं पड़ता। अब टक्कर पे ये इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे लगाएगा, लेकिन इसने इस पे 100 आगे लगाया, इसने 100 पीछे लगाया, नेट फोर्स हो गया 0। ठीक है भाई। अब ये दोनों चिपको हो गया तो 2 + 3 का एक ही मास बन गया, मान लो इसकी वेलोसिटी v है। अब करना क्या है, इस सिस्टम का मोमेंटम शुरू और बाद में क्या है सेम। शुरू मोमेंटम क्या होगा 2 × 3, इसका 3 × -1, बाद में क्या होगा बच्चों 5 × v, 2 + 3 5 हो गया, 6 में से 3 में 3 = 5 नहीं, v कितना हो गया, v आपके पास हो गया 3/5, 6/10 कितना हो गया 0.6 मीटर/सेकंड। तो इसका मतलब टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी 0.6 मीटर/सेकंड हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। मान लो तुम लोग भी क्वेश्चन करो, एक 2 किलो 3 मीटर/सेकंड चल रहा है, इस बार लेफ्ट की जगह राइट कर देते हैं, 3 किलो 4 मीटर/सेकंड चल रहा है। तो आप बताओ टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर टक्कर, बताओ सोचो पॉज करो। हे भगवान मुझे थोड़ी सी बुद्धि दे ताकि मैं थोड़ा धीमे धीमे साफ कर लूँ। हाँ बताओ भाई, सामने कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिया होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया होगा, दोनों जुड़ गए तो PI = PF। पहले मोमेंटम कितना है 2 × 3, 3 × 4 = 2 + 3 × v। तो 2 6 3 × 12 5 v। v बराबर हो गया आपका 18/5, 36/10, 3.6 मीटर/सेकंड। आपने निकाल लिया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चों, ये घोर अनर्थ है, अनर्थेस्ट चीज है ये दुनिया की। क्या है अनर्थेस्ट चीज। ठीक है, क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता, तू छोड़ रहा है तो तेरी खता क्या है, हर शख्स मेरे साथ निभा भी नहीं सकता, इसका इससे कोई रेलेवेंस नहीं, ऐसे बोल दिया है ना। अच्छा भाई, अब बताओ ये अनर्थेस्ट क्यों है। ये अनर्थेस्ट इसलिए मेरे भाई क्योंकि ये टक्कर होगी नहीं, क्योंकि ये चल रहा है 3 पे, चल रहा है 4 पे, आगे निकल जाएगा, फालतू बकवास है। इसीलिए भाई सवाल करने से पहले देखा करो सवाल हो भी सकता है कि नहीं, ऐसे बच्चे बस कर देते हैं सवाल, तो हो नहीं सकता ऐसा। अगर आपने कर दिया है तो आपने शायद ये सोची कि होगा कि पूरी धरती का चक्कर लगी पीछे से आ जाएगा, तब ऐसा हो जाएगा। चलो तो मान लो क्वेश्चन कर लेते हैं कि 2 किलो 3 मीटर/सेकंड से चल रहा है, 3 किलो मान लो 2 मीटर/सेकंड चलता है, अब टक्कर हो जाएगी। अब ये 2 + 3 मान लो किसी वेलोसिटी v से चलते हैं, तो मुझे v की वैल्यू बतानी है। लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू v। PI = PF। PI कितना है 2 3 3 2 5 v, 2 3 6 3 2 6, 6 + 6 = 5 v कितना हो गया 12/5, 12/5 कितना होगा 24/10, 24/10 कितना हो गया 2.4 मीटर/सेकंड। आंसर सिंपल। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं कि एक सेकंड आप इसको लिखो, तब तक आप कुछ सोचो। टिंग 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 टिंग। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, अब इसको फटाफट लिख लिया। क्वेश्चन मान लो सर, एक 2 किलो है, एक 3 किलो है, किलो नहीं लिखता। ठीक है, ये भी रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर। ठीक, और ये मान लो ये कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ये कुछ नेगेटिव चार्ज है, ये स्पेस में। अब क्या हुआ कि अट्रैक्शन से एक दूसरे के पास है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और कोई अट्रैक्शन है। अब दे move towards each other due to mutual attraction, mutual electrostatic attraction। लिखना जरूरी है तो बच्चे समझते हैं, पता नहीं कौन सी अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। What is velocity of 2 kg when 3 kg moves at 4 मीटर/सेकंड। जब 3 किलो 4 मीटर/सेकंड चलेगा तो 2 की वेलोसिटी क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस ऐसे एक कंसेप्ट देने के लिए आपको समझाया गया। करना क्या है, थोड़ी देर बाद 2 की वेलोसिटी मान लो v है, मान लो 3 की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 3 की वेलोसिटी है 4। नेचुरल सी बात है 4 लेफ्ट की होगी क्योंकि दोनों खींच रहे हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं, जो भी लिखूंगा 4 लेफ्ट की होगी। अब करना क्या है, PI = PF। इस सिस्टम पे ध्यान रखना, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ये इस पे 10 न्यूटन राइट लगा रहा है, वो उस पे 10 न्यूटन लेफ्ट लगा रहा है, 10 राइट 10 लेफ्ट कट गया, टोटल फोर्स 0 हो जाएगा।
अब पी आई क्या होगा, ये भी रुका पड़ा है, ये भी रुका पड़ा है, तो पी आई क्या होगा बच्चों 0। पी एफ क्या होगा, इसकी वेलोसिटी होगी 2v, नहीं इसका मोमेंटम होगा 2v, इसका मोमेंटम होगा 3 × -4, 3 × -4, ठीक है बच्चों। 2v कितना हो गया बच्चों, 2v हो गया 12, तो v कितना हो गया बच्चों 6 मीटर/सेकंड, ठीक है, सिंपल सी बात है। जब इसकी वेलोसिटी 4 होगी तो इसकी 6 होगी। वैसे भी सोचो इसकी वेलोसिटी अगर 4 है तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 3 × 4 12, 12 लेफ्ट, ठीक है। इसका मोमेंटम 12 राइट होना चाहिए ताकि टोटल मोमेंटम क्या हो जाए 0। इसका मोमेंटम 12 राइट तब होगा जब इसकी वेलोसिटी 6 होगी, 2 × 6, इसका राइट साइड 12, उसका लेफ्ट साइड 12, दोनों आपस में कट गए। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम लोग 2-3 क्वेश्चन और करते हैं खतरनाक से, आप इसको फटाफट लिखो।